नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचर सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से अगर आप बीएड कर रहे हैं, बीएड फर्स्ट ईयर में हैं या फिर आप बीएड सेकंड ईयर में हैं, तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्योंकि कुछ बच्चों के डाउट आ रहे थे निकल के कि सर चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में जो आपके लेफ़्ट आउट प्रैक्टिकल होते हैं, यानी कि जो आपके छूटे हुए प्रैक्टिकल होते हैं, वो आपके कब होते हैं, ठीक है ना। तो उसकी बात करेंगे कि अगर आप चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हो तो अगर आपका प्रैक्टिकल छूटा है और प्रैक्टिकल छूटने के कारण, है ना, आपकी बैक लग गई है, तो आपके प्रैक्टिकल कब होंगे, इस वीडियो में हम यही बात करेंगे, ठीक है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहें। तो चलिए बात करते हैं आपके प्रैक्टिकल के नोटिस की। जो आपका ये प्रैक्टिकल का नोटिस निकल के आया था, ठीक है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ था, जो आपका ये प्रैक्टिकल का नोटिस आया था 10 अप्रैल को, ठीक है ना, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इसमें आपके लेफ़्ट आउट प्रैक्टिकल भी आपके बताए जाते हैं। यानी कि चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूँ और बात करें लेफ़्ट आउट प्रैक्टिकल की, तो आपके जो लेफ़्ट आउट प्रैक्टिकल होते हैं चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के अंदर, वो तभी होते हैं जब आपके प्रैक्टिकल होते हैं। यानी कि साल में आपके प्रैक्टिकल एक ही बार होते हैं सीसीएस यूनिवर्सिटी में, और तभी उसी के साथ ही आपके लेफ़्ट आउट प्रैक्टिकल चलते हैं। यानी कि उन्हीं प्रैक्टिकल में आप लेफ़्ट आउट प्रैक्टिकल दे सकते हो। क्लियर है। चलिए बात करते हैं इस नोटिस की। अगर इस नोटिस को नीचे से पढ़ा जाए तो इस नोटिस में साफ साफ लिखा हुआ था कि जनपद सहारनपुर के महाविद्यालय संस्थाओं के भूतपूर्व छात्र, यानी कि ऐसे बच्चे जिनकी बैक लगी है या जो एक्स वाले हैं, ठीक है, बीएड द्वितीय वर्ष की प्रयोगात्मक मौखिक परीक्षा, यानी कि आपने प्रैक्टिकल और वाइवा, है ना, उनके कहाँ होंगे, मेरठ कॉलेज में होंगे, ठीक है। मेरठ और मुजफ्फरनगर और शामली के, देखो मेरठ के भी, है ना, मेरठ के, मुजफ्फरनगर के और शामली के भूतपूर्व छात्र, यानी कि जो जिनकी बैक लगी है या जो एक्स वाले हैं, ठीक है, उनके प्रैक्टिकल कहाँ होंगे, एनएएस कॉलेज में होंगे। कब होंगे भाई, 19 मई और 20 मई को, यानी कि लास्ट वाले दिन 19 मई और 20 मई को, ठीक है, आपके बीएड सेकंड ईयर के लेफ़्ट आउट प्रैक्टिकल होंगे, है ना। आपके बीएड सेकंड ईयर के लेफ़्ट आउट प्रैक्टिकल होंगे। कहाँ होंगे, कॉलेज इन्होंने साफ साफ बता दिया है, ठीक है ना, कॉलेज इन्होंने साफ साफ बता दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, एनएएस कॉलेज में, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब इस चीज़ को आपको ध्यान से समझना है, ठीक है ना, इस चीज़ को आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है। मैं आपको एक बार और समझाता हूँ। देखो, जो सेशन 2022-24 का बच्चा है, ठीक है, जो सेशन 2022-24 का बच्चा है जो अभी बीएड फर्स्ट ईयर में है, ठीक है, उसके साथ तो कोई भी प्रैक्टिकल छूटने की दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसने तो अभी अभी एडमिशन लिया है। क्लियर है। उसके साथ तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसने तो अभी अभी एडमिशन लिया है, वो तो पहली बार प्रैक्टिकल देगा। अब बात करते हैं आपका 2021-23 की, है ना। 2021-23 अगर आपका सेशन है, ठीक है, और आप अभी क्या हैं, बीएड फर्स्ट ईयर में, आप अभी क्या हैं, बीएड सेकंड ईयर में हैं, यानी कि आप अभी बीएड सेकंड ईयर के एग्ज़ाम दोगे। लेकिन आपके साथ हुआ क्या है, आपके साथ हुआ यह है कि जब आप बीएड फर्स्ट ईयर में थे, ठीक है, तो आपका हुआ प्रैक्टिकल छूट गया, ठीक है, आपका प्रैक्टिकल छूट गया, और प्रैक्टिकल छूटने के कारण आपकी क्या लग गई, बैक लग गई, ठीक है। तो आपका जो प्रैक्टिकल छूटा है वो बीएड फर्स्ट ईयर का छूटा है, ठीक है ना, आपका जो प्रैक्टिकल छूटा है वो बीएड फर्स्ट ईयर का छूटा है। तो आपको देना कौन सा है, बीएड फर्स्ट ईयर का लेफ़्ट आउट प्रैक्टिकल आपको देना है, ठीक है, बीएड फर्स्ट ईयर का लेफ़्ट आउट प्रैक्टिकल आप देना चाहते हैं। तो बीएड फर्स्ट ईयर का लेफ़्ट आउट प्रैक्टिकल कब होगा, बीएड फर्स्ट ईयर का लेफ़्ट आउट प्रैक्टिकल जब होगा जब 2022-24 वाले सेशन वाले बच्चों के प्रैक्टिकल होंगे। क्लियर है। बीएड फर्स्ट ईयर का लेफ़्ट आउट प्रैक्टिकल का नोटिस, मतलब प्रैक्टिकल का नोटिस क्या, वो तो तभी आ जाएगा जब जो बच्चा इस टाइम पे फर्स्ट ईयर में है, जब उनके प्रैक्टिकल होंगे, तब आप लोगों के बीएड फर्स्ट ईयर का अगर किसी का प्रैक्टिकल छूटा है तो उन्हीं के साथ होंगे सेशन 2022-24 वाले बच्चों के साथ, यानी कि नए बच्चों के जब प्रैक्टिकल होंगे तभी आपके बीएड फर्स्ट ईयर के लेफ़्ट आउट वाले प्रैक्टिकल होंगे। क्लियर है, समझ गए। तो अगर आपका बीएड फर्स्ट ईयर में प्रैक्टिकल छूटा है तो भाई आपके तभी होंगे जब आप ये इनके एग्ज़ाम होंगे, जब आपके क्योंकि बीएड फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल कब होंगे, इस बार जब एग्ज़ाम हो जाएंगे, एग्ज़ाम के बाद इनके बीएड फर्स्ट ईयर वालों के प्रैक्टिकल होंगे। तो अगर आपका बीएड फर्स्ट ईयर का प्रैक्टिकल छूटा है और उसके कारण आपकी बैक लगी है, तो तभी आप लोगों के लेफ़्ट आउट प्रैक्टिकल होंगे। तो इसमें ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं 2022-24 के सेशन वालों की, है ना, 2020-22 वालों की। 2020-22 सेशन है जिनकी बीएड कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो बच्चा क्या था, वो बीएड सेकंड ईयर में था, वो बच्चा क्या था, वो बीएड सेकंड ईयर में था, ठीक है ना। जिन्होंने प्रैक्टिकल दे दिए वो तो पास आउट हो गए होंगे, लेकिन कुछ ऐसे होंगे जिनके बीएड सेकंड ईयर के उस टाइम पे क्या होंगे, प्रैक्टिकल छूट गए होंगे। तो इन बच्चों के 2020-22 वाले बच्चों के इनके प्रैक्टिकल लेफ़्ट आउट वाले अब होंगे, जो ये नोटिस आपका निकल के आया है,
ठीक है, क्योंकि इस बच्चे के क्या है बीएड सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकल मिस हुए होंगे, जिसके कारण क्या है इसकी बैक लगी होगी। ठीक है, तो ये 20-22 सेशन 20-22 वाला बच्चा बीएड सेकेंड ईयर के अगर लेफ्ट आउट प्रैक्टिकल देना चाहता है तो यहाँ पे चला जाए, जो यहाँ पे ये कॉलेज यहाँ पर मेंशन किया गया है। ठीक है, NAS मेरिट कॉलेज में चला जाना, कब 19-20 को। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें आपको समझने वाली होती है, लेकिन आप लोग क्या है कि यार बिल्कुल भी समझते नहीं है ना। ऑलरेडी मैं ये चीज़ें डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ, जब ये आपका नोटिस निकल के आया था कि लेफ़्ट आउट प्रैक्टिकल कब होते हैं CCS यूनिवर्सिटी के अंदर। सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, लेकिन दिक्कत क्या है कि जो चीज़ मैं आपको वीडियो में बताता हूँ वही चीज़ आप उस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछते हो, तो सीधी सी बात ये पता चलती है कि आप ध्यान से ना तो सुनते हैं और ना ही देखते हैं। ठीक है, अच्छे लिसनर बनोगे तो अच्छे चीज़ें जल्दी से समझ में आती है। ठीक है, जितनी अच्छी लिसनिंग पावर आप लोगों की होगी उतने ही ज़्यादा आप लोगों की चीज़ें समझ में आएंगी। तो मैंने बिल्कुल बता दिया है, ठीक है, कि आप कौन कौन से सेशन के बच्चे हैं, तो आपके अगर प्रैक्टिकल छुटे हैं तो वो कब कब होंगे। ठीक है ना, और CCS यूनिवर्सिटी में तभी होता है। CCS यूनिवर्सिटी में जो प्रैक्टिकल होते हैं, चाहे वो आपके मेन वाले प्रैक्टिकल हो, ठीक है, चाहे वो आपके एक्स वाले प्रैक्टिकल हों और चाहे वो आपके बैक वाले प्रैक्टिकल हों, तीनों प्रैक्टिकल एक ही साथ होते हैं साल में एक बार। CCS यूनिवर्सिटी में साल में एक बार ही प्रैक्टिकल होते हैं और उसी में ही मेन वाले बच्चे होते हैं। अगर किसी का एक्स वाला छोटा है तो वो भी उसी में ही दे सकता है, और अगर किसी का बैक है कारण बैक आ गई है प्रैक्टिकल छूटने के कारण तो वो भी उसी में ही देगा। मेंस वाले प्रैक्टिकल ही सब कुछ होता है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के अंदर, कोई अलग से नोटिस निकल के नहीं आता है। जैसे आप देखते हो अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग से प्रैक्टिकल कराए जाते हैं। ठीक है ना, अलग अलग यूनिवर्सिटी में नोटिस निकाल के अलग से प्रैक्टिकल कराए जाते हैं कि भाई लेफ्ट आउट प्रैक्टिकल का नोटिस है और अब आप प्रैक्टिकल दे सकते हो, लेकिन CCS यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जब आपके प्रैक्टिकल होंगे तभी आपको बैक वालों को बुला लिया जाएगा, तभी आपको एक्स वालों को बुला लिया जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ईयर के तब जब होंगे तब जिसके फर्स्ट ईयर का छुटा है तो उनको बुला लिया जाएगा, और जिनका सेकंड ईयर जब सेकंड ईयर का प्रैक्टिकल होगा और जिनका सेकंड ईयर का छुटने के कारण बैक लगी है तो फिर उनको बुला लिया जाता है। तो ऐसी चीज़ें चलती हैं CCS यूनिवर्सिटी के अंदर है, तो ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। अब इस वीडियो के नीचे लाइन मत लगा देना कि सर एग्ज़ाम कब होंगे, है ना। इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लाइन मत लगा देना सर क्या एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होंगे या एग्ज़ाम कब होंगे, है ना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं और आप लोग समझते नहीं हैं। मैंने एप्लीकेशन आप लोगों को सेंड करवाई दी, एप्लीकेशन आपने सेंड नहीं करी, और आपसे ज़्यादा उन बच्चों ने एप्लीकेशन सेंड कर दी है जो एग्ज़ाम को पोस्टपोन्ड नहीं कराना चाहते हैं। आप लोगों को पता है इस चीज़ का, जो बच्चे एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड नहीं कराना चाहते हैं आपसे ज़्यादा उन बच्चों ने एप्लीकेशन सेंड कर दी है। आप लोगों को पता है इस चीज़ का, इसका मतलब यह है कि आप लोग अवेयर ही नहीं हैं, और अगर कुछ होता है तो पता चल जाएगा आपको कुछ दिन बाद ही। ठीक है ना, वो सारी चीज़ें मैं एक वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। ठीक है, कैसे कैसे आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोगों के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं 22 मई से या नहीं। ठीक है, तो चलिए बने रहिएगा, चैनल पर जुड़े रहिएगा और अपना ध्यान रखिएगा, अपने घर वालों का ध्यान रखिएगा, अपने मम्मी पापा का, अपने बहन भाई का, और अपना खुद का भी, और पढ़ते रहना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते रहना है। गैस पेपर मैंने करा दिए हैं, गैस पेपर को कर लो, 100% अपना एग्ज़ाम कंप्लीट करके आ जाओगे, चाहे एग्ज़ाम आपके कभी भी स्टार्ट हो। ठीक है, अगर गैस पेपर करके चले जाओगे तो एग्ज़ाम आपके आज से 10 दिन बाद स्टार्ट हो या 15 दिन बाद या 20 दिन बाद, तब भी आप इजीली गैस पेपर के थ्रू अपना एग्ज़ाम 100% अटैम्प्ट कर सकते हो। ठीक है ना, और अच्छे परसेंटेज आपकी इजीली बन जाएगी। तो चलिए, नमस्ते, टाटा, थैंक यू, धन्यवाद।